जो हमने पिछली लव स्टोरी में बताया था कि हमारा ब्रेकअप हो गया था और हमारी 3-4 महीने तक बात नहीं थी, तो वहाँ पे हमने स्टॉप कर दी थी। लव स्टोरी आप लोगों को बताई नहीं थी, पर काफ़ी लोगों के कमेंट आए, उनको पसंद आई कि आप लोगों का निकाह कैसे हुआ, हमें बताओ, कंटिन्यू करो। तो फिलहाल हम फिर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मेरी कम से कम इनसे 3 महीने तक बात नहीं थी। फिर जो इनके क्लोज फ्रेंड थे, इनके बेस्ट फ्रेंड, उनसे मैंने मतलब बातचीत करी। और ये क्यों बात नहीं थी, इन्होंने पता है अपने लेटर अपने भाई को दिखा दिए थे। मेरे माइंड में ये था, तो मैंने इनके जो क्लोज फ्रेंड है उनसे बातचीत करी। इनको एक रेस्टोरेंट में बुलाया। जैसे मैं स्कूल की छुट्टी हुई, मैं तुरंत बैग रखी और तुरंत अपनी फ्रेंड को लेकर मैं पहुंच गई। जब मैंने इन्हें देखा इन्होंने मुझे देखा तो इनका मतलब दिमाग तो खराब था ही। इन्होंने कहा मुझे कोई बात नहीं करनी, तुझे सब पता था, तू यहाँ मुझे लेकर क्यों आया। अपने दोस्त पे चिल्लाने लगे ये। तो मैंने उनसे कहा कि तुम थोड़ी देर बाहर जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। उन्होंने मुझे साफ मना कर दिया। मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे क्यों भाई डर भी लग रहा था ना कि फिर फंसाना दे मेरे को। फिर उसके बाद हमारी जब बात हुई, जो भी गलत फहमी थी वो दूर हुई। फिर उसके बाद हमने प्लान बनाया कि हमें कैसे कैसे बात करनी है, क्यों बात करनी है, किसने हमें फंसाया था। उसके बाद धीरे धीरे हमारी बात होने लगी। 2-3 महीने बीतते गए। फिर मतलब इतना ज्यादा हमारा रिलेशनशिप काफी मजबूत हो गया, ऐसा लगा ही नहीं कि अब हम जैसे फ्रेंड से रह गए। हाँ, तो अब हमारी ना लव स्टोरी जो है शादी की तरफ आने लगी थी। वहीं पे एक सीन होता है, इनकी मम्मी को फिर पता लग जाता है, पता नहीं कैसे पता लगाता है, और ये चली जाती है कहीं, और मेरे को भी पता नहीं होता इस बारे में। अब मेरे घर से नियर बाय थोड़ा सा एक जगह है जहाँ पे मतलब नहर टाइप की कुछ है, ऐसा है। तो वहाँ पे ना मैं मॉर्निंग से जाके गुस्से में बैठ गई। दिमाग तो मेरा खराब था, मेरा फोन ले लिया गया था, तो दिमाग मेरा इतना ज्यादा खराब था कि मैं सुबह से वहाँ निकल गई और मैं कम से कम शाम तक 4 बजे तक बैठी रही। और इनकी मम्मी भाई सब लोग मेरे घर पे आ रहे कि अरशद लेके कहीं चला गया। सब मेरे मम्मी पापा कारखाने में बैठे हुए हैं, कारखाने में काम कर रहे हैं। तो मेरे जितने भाई के जितने फ्रेंड थे ना, वो सब इनके गली में इर्द गिर्द घूम रहे थे कि कभी तो निकलेगा, कभी तो दिखेगा क्या है। और मैं परेशान, ये प्रिया चली कहाँ गई, मेरे को भी बताया। फिर बाद में इनका मैसेज आता है, कॉल आता है, जब मैं पूछता हूँ तब बताती है गुस्से में चली गई थी। मैं कम से कम सुबह 10 बजे निकली, मैं 5 बजे करीब आई हूँ। तो इस गुस्से के चक्कर में मेरी मम्मी ने मेरा फोन मुझे दिया ही नहीं। तो इस टेंशन में मेरा और दिमाग खराब रहा कि अब क्या होगा, तो दिन नहीं कट रहा, बातचीत नहीं हो रही। फिर उसके बाद फाइनली वो दिन आता है जिस दिन का हमें इंतजार था। तो नहीं था, वो हमने सोचा ही नहीं था कभी इंतजार का। मैंने मेरी मम्मी को डायरेक्ट बोला कि मुझे मेरा फोन दे दो, मुझे अच्छा नहीं लगता घर में, क्योंकि स्कूल भी मेरा नहीं था। उससे पहले तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था मेरे पास। इन्होंने मेरे को बताया था कि मेरी शादी मम्मी कहीं और लगा किसी ने, मतलब मम्मी के फ्रेंड है या कौन है पता नहीं, उन्होंने कहीं गाँव में रिश्ता बताया होगा। तो उसकी बातचीत होने लगी, तो मम्मी ने फोटो वोटो भेजे, तब मुझे शक होगा कि भाई अब ज्यादा मैटर खिंच रहा है, तो ऐसा ना हो कि शादी वादी हो जाए। इन्होंने जब मेरे को बताया, मैंने डायरेक्ट इनकी मम्मी को कॉल कर दिया, और जब इनकी मम्मी को कॉल करा ना, इनकी मम्मी ने मुझे सुना दिया। ये कह रही मेरी बेटी मैं कहीं भी शादी करवाऊं, तू रोक लेगा? मैंने क्या, मैं रोक लूंगा, ठीक है अब मैं बताता हूँ। मैंने भी वो बोला, इनकी मम्मी ने भी धमकी दी। वैसे इनके इस डायलॉग की वजह से मुझे जो झेलना पड़ा, जो भी हम आपको नेक्स्ट में बिल्कुल कंप्लीट खत्म कर देंगे, जो भी है प्रोसेस।